अ, जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राजा अलीम अब्बासी, चेयरमैन जी, डिसिप्लिन कमेटी इस्लामाबाद बार कौंसल। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का मशकूर व ममनून हूँ कि आज आप एक इंतहाई अहम मामले की कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। आज आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जो लॉयर्स कम्युनिटी है, जो बार एसोसिएशंस हैं, जो बार काउंसिल्स हैं, उनका एक अपना रोल होता है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और बहाली के लिए। हमारा एक अनरिटन रोल है जो कि ना सिर्फ हमारे ट्रेडिशन में मौजूद है, बल्कि इसको एक्सेप्ट किया गया और पाकिस्तान में जो हमारे लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन है इस हवाले से, वो हमेशा मानी गई और ये हमारा रोल रहा। और मुख्तलिफ अदवार में लॉयर्स ने इस रोल को पूरा किया। आज जिस हवाले से आप जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आज हमारी इस्लामाबाद लॉयर्स की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, जिसमें इस्लामाबाद बार कौंसिल के तमाम मेंबरान शामिल हैं, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनकी तमाम कैबिनेट शामिल थी, जिसमें हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और उनकी तमाम कैबिनेट शामिल थी। हमने आज एक जॉइंट मीटिंग का इनेकाद किया और इस मीटिंग का मकसद ये था कि जो गुज़श्ता रोज़ एक खत लिखा गया जुडिशल काउंसिल को, जो 6 जजेस हजरात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसको डेलिब्रेट किया गया, उसको डिस्कस किया गया और तमाम बार एसोसिएशंस ने उन इदारों के उन रवैयों की मजम्मत की। और ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल कभी इस तरह नहीं हुआ कि आला अदलिया के 6 जजेस हजरात यक ज़बान होकर बोले और जो उनके साथ होता रहा, जो उनके साथ बीता, उसको उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में अपने उस लेटर में जुडिशल काउंसिल को बताया। और मैं समझता हूँ कि बैसियत वकील के, बैसियत नुमाइंदा वकला के और बैसियत पाकिस्तानी शहरी के, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द राइट टाइम कि हमें अपना रोल अदा, हमने फैसला करना है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी या इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलेगी। अगर किसी का ख्याल है कि जमहूरियत नहीं चलेगी, तो इस तरह की जमहूरियत मैं नहीं समझता कि जो वर्स्ट डिक्टेटरशिप से भी ये बदतर है कि आप इस मुल्क के इदारों को, कानून में, हमारे आइन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर मौजूद है, तमाम के तमाम इदारों की हदूद व क़यूद मौजूद है। हमने हमेशा कहा, जब पार्लियामेंट ने ट्रांसग्रेस किया, हमने पार्लियामेंट को मुतनब्बे किया, जब जुडिशरी ने ट्रांसग्रेस किया, हमने जुडिशरी को मुतनब्बे किया, और जब हुकूमतों ने, एग्जीक्यूटिव ने ट्रांसग्रेस किया अपनी पावर्स में, उस ट्राइकोटमी की जो पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, तो हमने हमेशा उनको एहतजाज किया। तो आज इस्लामाबाद की तमाम नुमाइंदा तंजीमें यहाँ मौजूद हैं और ये हमारा मामला है, इस्लामाबाद जुडिशरी का मामला है, इस्लामाबाद के रहने वाले शहरियों का मामला है, हमारे जो वकला कम्युनिटी का मामला है। हमने इसको बहुत सीरियसली देखा, इसको हम इसको कंडेम करते हैं। और सारे के सारी बार एसोसिएशन है, हमारी जो 3 की 3 बॉडीज हैं, हमने इसको कंडेम किया। हमने फेडरल जुडिशल काउंसिल है, जिसको ये खत लिखा गया, ये नुमाइंदा इज्तिमा इसका मुतालबा करता है कि इसकी फिलफोर तहकीकात की जाए। और हम उन इदारों से भी मुतलबे होते हैं, हम उन इदारों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस मुल्क को चलने दें। खुदारा ये सारे के सारे इदारे इस मुल्क के हैं, आप भी हमारा इदारे हैं, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप भी हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन आपका अपना डोमेन है। आप अदलिया में मुदाखलत नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट में मुदाखलत नहीं कर सकते, इसी तरह पार्लियामेंट आपके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव आपके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये तासर दुनिया में जाए तो हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी, मुझे बताइए। इलेक्शन आपके सामने हुए, कोई एक आदमी बता दे जो जीता हो, वो कहे जी वो कन्विंस हो गया, यस हम इलेक्शन जीते। आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इलेक्शन आपके शेम होते हैं, आपकी अदलिया के फैसले आप मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो खुदारा
इस मुल्क के साथ रहम किया जाए। और आपके साथ के मुआले कहां पहुंच गए? अभी हम वही खड़े हैं जो 1970 में थे। हम पीछे गए, हमारी इकॉनमी पीछे गई, हमारे इदारे पीछे गए, हमारी इंसाफ के इदारे कमजोर हुए। तो हम उन इदारों से भी मुतालबा करते हैं कि अदलिया को, मुकन्ना को उनका जो काम है वो करने दें। और हम हुकूमतों से भी मुतालबा करते हैं कि आप आजाद अदलिया एक बड़े मुआशरे की जिम्मेदार होती है। अदलिया आजाद नहीं होगी, अदलिया के फैसले आजाद नहीं होंगे, बारें आजाद नहीं होंगी, पार्लियामेंट आजाद नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। तो हम उन तमाम इदारों से, हम जुडिशल काउंसिल से, हम पार्लियामेंट से भी इसके बात का मुतालबा करते हैं। हम उन सियासी जमातों से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो अब इक़्तिदार में, हम पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन जमातों से भी मुतालबा करते हैं कि सामने आइए, दिस इज द राइट टाइम, इनफ इज इनफ। और पूरी दुनिया में देखिए, ये देखिए ना, आप वो कर्मअंगेज लेटर देखिए जजेस का, कि अगर हाई कोर्ट के जज इस कदर मफलूज होंगे, इस कदर कमजोर होंगे, तो ये जंगल के कानून में कौन इंसाफ दिलाएगा पिछे हुए तबकात को, जो कमजोर लोग हैं, जो बेवाएं हैं, जो यतीम हैं, जो इन लैंड ग्रैबर से जो उठा, ये कौन इंसाफ दिलाएगा? आज भी पाकिस्तान में जितने भी इदारे काम करते हैं, तमाम इदारे डिक्लाइनिंग के शिकार हैं। पार्लियामेंट हमारा, सियासतदान हमारे। लेकिन आज भी अगर इस इनताद के दौर में भी, इस कमजोर तरीन दौर में भी, अगर पाकिस्तान के जो पिछले हुए तबकात है उनकी आज भी नजर अदलिया की तरफ है, तो अगर आप ये मिथ खत्म कर देंगे, आप अदलिया का मान तोड़ देंगे, आप अदलिया को मन माने फैसले करने में मजबूर करेंगे, तो फिर इस मुल्क में माइट इज राइट होगा, जिसकी लाठी उसका भैंस होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी, और जो एलिगेशंस लगाए गए, जो उनकी अपने ऊपर बीती, जो जजेस के ऊपर, हम उन जजेस को जाती तौर पर भी जानते हैं, उनके क्रेडेंशियल को भी जानते हैं, वो हमारी बार के मेंबर भी रहे, हम उनकी क्रेडिबिलिटी को भी जानते हैं। तो ये एक बड़ी चार्जशीट है पाकिस्तानी निजाम के ऊपर, और इस चार्जशीट का जवाब जिम्मेदारान को देना होगा, इस चार्जशीट का जवाब इस पार्लियामेंट को देना होगा, इस चार्जशीट का जवाब हुकूमत वक्त को देना होगा। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गुजारिश करूंगा, हमारे वाइस चेयरमैन हैं इस्लामाबाद बार कौंसिल के काजी आदिल अजीज साहब, ये अपना इज़हार ख्याल करेंगे। फिर हमारे हाईकोर्ट बार के सदर हैं रसद आज़ाद साहब, वो अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं राजेश की लवासी साहब, वो अपने ख्याल का इज़हार करेंगे। मैं तमाम हमारी जो बार एसोसिएशन हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उनकी कैबिनेट और अपने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस अहम मौजू के ऊपर आके हमने मशावरत की, और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारा कंसेंसस हुआ है और जिसके ऊपर हमने स्टैंड लेना है, उसके वन बाय वन मैं आपको उसके हवाले से बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने तमाम बार एसोसिएशन ने और बार कौंसिल इन जजेस को खराज तहसीन पेश करती है कि जिन्होंने ये दिलेराना फैसला किया है और आके इन्होंने ये बात जो शायद कोई ना कर सके, इन्होंने यहाँ के बात की है कि हमारे साथ ये इशू है। दूसरा इशू कि कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के अलावा नहीं चल सकता, ये बात बड़ी क्लियर है, और इस क्लियर स्टांस के ऊपर हम सारे लोग इंशाल्लाह खड़े होंगे। और जो हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इस मामले की शफाफ इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नेक्स्ट, हम किसी भी इदारे की दूसरे इदारों में के कामों में मुदाखलत की भी सख्त मजम्मत करते हैं, और हम अदलिया से भी मुतालबा करते हैं कि वो आजादाना कानून आइन के मुताबिक फैसलों को बेखतर बेखौफ तरीके से इनको अपने फैसले वो करें, ताकि लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो आए। और जो बात बड़ी क्लियर है कि आज अगर अदालतों का एहतराम और अदालतों के हालात, मतलब 6 जज बैठ के कहते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो मुझे बताएं कि इस मुल्क का कौन सा शख्स ऐसा होगा कि जो ये कहेगा कि हम इन जजेस के पास फैसले करवाने के लिए लेके जाएं। तो डेफिनेटली लोग जब
ये फैसले खुद बैठ के करना शुरू कर देंगे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। तो इसके लिए जो बेसिक काम करने वाला है कि आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए हर वो कदम जो कि हमारी ड्यूटी है, हमारे बार कौंसिल में बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे और जो वकला का बेसिक ख्वाहिश है तमाम हमारे जो इस्लामाबाद के वकला के कि वकला इस मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदस्य। रियासत आज़ाद। जैसे कि मोहतरम राजा अलीम खान अब्बासी साहब और वाइस चेयरमैन बार काउंसिल ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। बेसिकली तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आज हमने अपना एक एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया, जिसके अंदर हमने अपने जो पॉइंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, इस खत के हवाले से जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने लिखा है, उसमें हमने सीरियल नंबर 1 से 8 तक अपनी प्रेस रिलीज के जरिए वो डिमांड सामने अभी सोशल मीडिया पे और आपके हवाले भी कर देंगे। हमारे मुतालबात वो हैं। पाकिस्तान की तारीख को अगर आप मौलवी तमीज़ुद्दीन से उठा के आज तक लेके आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क की अदलिया किस हद तक आज़ाद है। अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1989, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तय कर दिया कि एग्जीक्यूटिव इंतजामिया जो है वो जुडिशरी से उसको अलग कर दिया गया। अब ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क के अंदर जो 3 इदारे हैं उन तीनों का कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रोल मुतय्यन कर दिया है। कोई भी इदारा दूसरे इदारे की जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्रांसग्रेस नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरी बात यह है कि आज हमारी अदलिया अगर तमाम ममालिक की जो 128 उसमें बिल्कुल आखिरी 2-3 सीरियल छोड़ के अगर आ रही तो उसके पीछे मुहरकात क्या है? वो ये है कि हमारी अदलिया आज़ाद नहीं है। हमने 2007, 2008, 2009 में इसकी आज़ादी की जंग भी लड़ी है और वो जंग भी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से शुरू हुई और हमारी बार में थ्रू आउट द कंट्री उस तहरीक को लीड किया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है कि हमने इस मुल्क के लिए जितना हिस्सा डाल सकते थे, बीइंग काले कोट वाले, तो हमने अपना हिस्सा डाला और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो जुडिशरी रिस्टोर हुई। और जो 31 जुलाई की जजमेंट थी उसके अंदर वो तमाम जो पीसीओ जजेस साहबान के दौर में जो एक्ट्स किए गए थे और जो जजेस तैनात हुए थे उनको घर भेज दिया गया। हम उस वक्त से लेके आज भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदलिया आजाद हो। हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, हम आइन और कानून की बात करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। अगर किसी भी मुल्क के अंदर आइन और कानून परिवेल नहीं करता, रूल ऑफ लॉ परिवेल नहीं करता, तो मैं समझता हूं कि वो इंसानों का मुआशरा नहीं है, वो हैवानों का मुआशरा है जहां पे लोगों को राइट्स ना दिए जाएं। जिस मुल्क के अंदर आर्टिकल 8 से 28 तक उसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो तो मैं समझता हूं कि वो मुल्क नहीं है। आप रियासत जो है, जो स्टेट है, आपकी क्या वफादारी उससे? आप वोट के जरिए आप रियासत के साथ वफादारी का ऐलान करते, अगर आपका वोट जो है वो भी डाइवर्ट हो जाता है तो आपकी तो लॉयल्टी चेंज हो जाती। मैं समझता हूं कि ये जजेस साहबान का जो खत लिखा गया है, सबसे पहले तो मैं उन जजेस साहबान को सलाम पेश करता हूं, उनकी दलेरी को सलाम पेश करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने इजहार ख्याल किया कि यहाँ पे इंटरफेरेंस है। तो हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हम बिल्कुल डंके की चोट पे आइन और कानून के साथ है, रूल ऑफ लॉ के साथ है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है और हम हर उस एक्ट की मुजम्मत करते हैं जो ट्रांसग्रेशन के जुमरे में आता है। हम बड़ा खुला और बिल्कुल बगैर झोल के ये अपना मौकफ दे रहे हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और आजाद अदलिया की जंग लड़ने के लिए हम हर वो इकदाम, अगर हमें कन्वेंशन बुलाने पड़े हम बुलाएंगे, अगर हमें नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाना पड़ा हम बुलाएंगे, अगर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी हम करेंगे,
अगर हमें रैलियां निकालनी पड़ी हम करेंगे, अगर तहरीक चलानी पड़ी तो हम वो भी चलाएंगे। और आपने देखा है इस मुल्क के अंदर कि वुकला ने वो तहरीक चला के पूरी दुनिया के अंदर ये साबित किया, और ये वो तहरीक थी जिसके अंदर एक गमला तक नहीं टूटा था, कोई वायलेंस नहीं हुआ था। तो हम बिलीव करते हैं, हम पीसफुल रेवोल्यूशन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कि मुल्क के अंदर आजाद अदलिया हो, इस मुल्क के अंदर हर इंसान को उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उसको मिले। तो हम इस इकदाम की जो जजेस साहबान ने अपने खतूत के अंदर लिखा है हम उसकी मजम्मत करते हैं। और दूसरा, हम बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब से भी ये मुतालबा करते हैं कि इन तमाम मामलात का जुडिशल कमीशन बना के इंडिपेंडेंटली उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और जो उसके अंदर मुलव्वस है उनके खिलाफ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ये कहता है कि नो वन इज अबव द लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो हम मुतालबा करते हैं कि आइन और कानून के मैंडेट के अंदर रहते हुए जो एप्रोप्रिएट एक्शन है वो भी लिया जाए। तो मैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूं, और शकील अब्बासी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात कहें। कुर्सी चेंज कर लें प्लीज, कुर्सी। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद बार कौंसल और उसके तमाम जो मेंबरान हैं उनका मशकूर हूँ कि आज बड़ा अहम इशू था, उसके सिलसिले में इन्होंने सारों ने आज हमें भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को भी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसल जो है वो सारे के सारे आज इकट्ठे हुए हैं। और यूनानिमसली एक डिसीजन जो हुआ है, जो वाइस चेयरमैन काजी आदल साहब ने आपको पढ़ के दिया है, आज जो ये सोशल मीडिया पे जो लेटर आया उसके बाद फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जो हमारी तमाम कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई, और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई, और ये फैसला हुआ कि अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और आइन और कानून की जो बालादस्ती है उस सिलसिले में इस्लामाबाद बार एसोसिएशन इंशाल्लाह आइन और कानून और अदलिया की आज़ादी के साथ खड़ी होगी। इसके साथ साथ जो ऑनरेबल जजेस साहबान ने जो अपने लेटर के लिए चीज़ें जो हैं वो मीडिया के लिए या सोशल मीडिया पर आई हैं, उसमें भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार है उसने भरपूर ये मुतालबा किया है कि इसका जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जुडिशल कौंसिल है वो उस मामले को देखे और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। और जो आज जो फैसले हुए मैं और मेरी जो तमाम कैबिनेट है उसको इंडोर्स करते हैं, और मैंने और मेरी कैबिनेट ने इस सिलसिले में अपनी जो प्रेस रिलीज है वो भी जारी कर दी है। थैंक यू। अच्छा सर, सवाल ले लें, बस ख़त्म हो गया। अच्छा ये बता दीजिएगा कि अभी जो यहाँ बैठे मुअज़्ज़ज़ वकला ने जो बात की है, जो मुद्दा इस वक्त बयान किया गया है और जो मुद्दा इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहबान ने सामने रखा है, ये मामलात तो सहाफ़ी कई अरसे से कर रहे थे, इसकी निशानदेहियाँ कर रहे थे, तो पहले ये इदारे कहाँ थे? पहले मुअज़्ज़ज़ वकला कहाँ थे? मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान कहाँ थे? उन्होंने इस बात का एक्शन क्यों नहीं लिया जब अरशद शरीफ को कीनिया में जाके गोली लगी, जब इमरान रियाज खान को कई अरसा गायब रखा गया, उस वक़्त ये वकला किधर थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑफिशियली ये जो मामलात हुए, देखे ना बहुत सारी खबरें मीडिया चलाता है, सोशल मीडिया चलाता है, हम सब खबरों पे तो जा नहीं सकते। एक इदारे ने जो अदलिया है पाकिस्तान की, जो एपेक्स कोर्ट है इस्लामाबाद की, उसके 6 जजेस हैं और बड़े क्रेडिबल जजेस हैं, वो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रिवील की चीज़ें। देखे ना, हम इल्यूजन्स पे बात नहीं कर सकते, हम किसी के तजिए के ऊपर बात नहीं कर सकते, और हमेशा देखे ना बाहर हैं, हम हमेशा खड़े रहे। जब मिलिट्री ट्रायल की बात हुई सिविलियन की, हमने वो रेजोल्यूशन पास की, तमाम हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी जो सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ बात आती है, और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों से लोग हैं, एक सियासी जमात के लोग नहीं हैं, इनके अपने अपने नज़रियात हैं, इनकी अपनी अपनी सियासी जमातें हैं, लेकिन एक इदारा
जो हाई कोर्ट है उसने फॉर द फर्स्ट टाइम उसने रिवील की चीज़ें, और हमने बगैर वक्त ज़ाया किए, हमने बगैर सोचे समझे, हमने बगैर किसी से कंसल्ट किए, हमने ये इंडिपेंडेंट फैसला किया बार ने, और बार की जो विल और विश है ये हम उसके साथ फैसला किया। और आइंदा भी जब कभी भी ऐसा होगा हम करेंगे, लेकिन कोई कंक्रीट बात सामने होगी तो हम रूयन पर ध्यान देंगे। अली हमजा हूँ नेशन इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये कि जो लेटर है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सीजेपी काजी फायज ईसा और जो आमिर फारूक साहब हैं उनको पिछले 1 साल में इसके बारे में मालूम था और 12 उनसे रब्ता किया गया, तो क्या आप उनको भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? और दूसरी बात, आप सब ने यूनानिमसली मुतालबा किया जुडिशल कमीशन का और काजी फायज ईसा से, तो क्या आपको लगता है कि वो इसके ऊपर कुछ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकेंगे? देखिए, मैं अर्ज करूं कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंडिविजुअली लोगों ने मुमकिन कंप्लेंट की हो, जजेस ने कंप्लेंट की हो, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ। मुझे तो ये नहीं है कि पहले किसी जज साहब ने चीफ साहब को कहा या बड़े चीफ साहब को कहा, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये एक फॉर्मल तरीके से और बाज़ाब्ता तौर पे ये उनके रिकॉर्ड में लेके आए, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दोनों जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, हमारी हाई कोर्ट के भी और हमारी सुप्रीम कोर्ट के भी, वो बिल्कुल फिर फॉर एक्शन लेंगे इसके ऊपर। इसलिए ये मामला सिर्फ बार का नहीं है, ये मामला उनका भी है, ये उनकी अपनी इंटेग्रिटी का मामला है, ये उनकी प्रेस्टीज का मामला है। अगर आपने अदालतों को, अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपको तो कोई भी फैसला नहीं करने देगा। कल आप किसी और को जथा आ जाएगा, मौलाना फजल रहमान साहब आपके लोग लेके आ जाएंगे, कल तरीके लब्बैक वाले लोग लेके आ जाएंगे कि जी डू दिस एंड डोंट डू दिस। तो आप तो जजी को अगर आप उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को खो दिया, वो अगर खौफ में फैसले करेंगे तो वो तो कोई भी कल जाएगा, जथा जाएगा, उनसे कहेगा जी ये फैसला ना करें, ये फैसला करें। तो इसलिए ये मामला दर हकीकत जुडिशरी का है। हम तो चूंकि रूल और लॉ के दाई हैं, हम चूंकि काले कोट और काली टाई हम पहनते हैं, इसलिए हम अपने आप को समझते हैं कि वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर कस्टोडियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। हम इसलिए सामने आए। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के फैसले के हवाले से जो फैसला आया उसके बाद जजेस ने इस चीज को माना? जस्टिस मेरे पास तो जजेस, हम तो जजेस को जब हम उनसे रोस्टर में मिलते हैं, केस करते हुए मिलते हैं, ना तो हमारे साथ उनका मुताल्लक है, ना हम उनसे बात करते हैं, ना हमें कोई इल्म है कि कब क्यों किया। ये बात हमारे इल्म में यूं ही आई कि जो मीडिया में ये बातें आई और ये जो लेटर हमने पढ़ा, तो उसके बाद हम समझे कि बाज़ाब्ता तौर पे अब हुआ। मुझे उनके जो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट, ना तो हमारे उनसे रब्ते हैं जजेस से, और ना ज़ाहिर हम बिलीव करते हैं ये बार कि हम किसी से भी हम डिक्टेशन लें, ख्वाह वो जुडिशरी हो, ख्वाह वो पार्लियामेंट हो, ख्वाह वो हुकूमत हो, ख्वाह कोई सियासी जमात हो, हम यहाँ इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं। हमने हुकूमत के हक में फैसले किए, हमने हुकूमत के खिलाफ भी फैसले किए, हमने सियासी जमातों की जुबान भी बने, हमने उनको कंडेम भी किया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी ले गए, हमने उस जलसे में भी कहा, जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ फरमा हुए, हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर थे, पिछली दफा जब हमारे आए, हमने उनसे भी कहा कि हमारे जो सियासी कायदीन हैं, हमारी जो सियासी जमातें हैं, वो खुद कंधे देती हैं उन इदारों को कि आए और ट्रांसग्रेस करें, आप आए और हमारे हुकूक छीन लें। तो ये इदारे हम आपका क्या ख्याल है, जो इनोसेंट बने बैठे हैं, जो जेलों में पड़े हैं, वो कहते हैं जी हमसे तो अच्छा कोई है नहीं। उन्होंने नहीं कंधे दिए, अपने दिए उन्होंने कंधे। एक हुकूमत दूसरे को गिराती है, दूसरी तीसरे को गिराती है, तीसरी चौथे को गिराती है। ये जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये खत्म होना चाहिए। ये इन हुकूमतों को, इन सियासी जमातों को अपने कंधे नहीं देने चाहिए। अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, अगर आप जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते तो फिर देखें ना, फिर तो मैं समझता हूँ डिक्टेटरशिप होनी चाहिए और वन मैन रूल होना चाहिए। सर एक बात बताइएगा कि ये तो 6 जजेस हैं जो सामने हैं, मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट है, कराची है, आपका बलूचिस्तान है, पेशावर है, और वो जो मुतालबा किया जा रहा है कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो छुपे हुए हैं या खौफ है, अगर बारिश का खतरा पैदा साबित होना चाहते हैं, तो आप इस मुतालबे की हिमायत करेंगे कि जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये तो उनका व्यू है, उन जजेस का अपना, जो 6 जजेस हैं। मैं देखे ना, मैंने आपसे अर्ज किया कि हम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, जुडिशरी से भी, हुकूमत से भी, सियासी जमातों से भी। तो उनका वो कन्वेंशन करेंगे, वो हमसे नहीं पूछेंगे। हम जो कन्वेंशन करेंगे हम उनसे नहीं पूछेंगे। वो अगर कन्वेंशन करना चाहते हैं तो वो करें, ज़रा जुडिशरी के कन्वेंशन होगा, उसमें हम तो नहीं जाएंगे, ना हमें वो मामला होगा। हम कन्वेंशन करेंगे अगर, तो हम बार काउंसिल का करेंगे, हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स का करेंगे, वो हमारे डोमेन में है। वो कन्वेंशन वो करें, उनका अपना फैसला, हाईकोर्ट का फैसला। सर ये बताइएगा कि आज बहुत अच्छी बात है कि इस्लामाबाद बार के साहिब ने सारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार बैठी है, एक अच्छी काज है। लेकिन ये बताएं कि जब शौकत सिद्दीकी साहब का मामला हुआ था,
उस वक्त बार की तरफ से इस तरह का मैसेज नहीं दिया गया था, और अगर दिया गया था तो क्या उसमें कह सकते हैं कि उस वक्त कमजोर थे आप लोग, या आपको इशारा नहीं मिला था, या आपको इशारा मिला है? देखिए, मैं कोई इशारा नहीं मिला। मैं आपसे कहूँ कि वो मैं आज भी कन्विंस हूँ कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को वो फोरम नहीं था जहाँ उन्होंने बात की जाके। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का फोरम ये फोरम है जिसमें आज लोग जजों ने बात की। अब देखें ना, एक जज का वो बार रूम में आके वो रिवील करें बातों को, और आप भी वही बात करें जो हमारे जो मुखालिफ जो मुल्क हैं, जो हमारे जो मुखालफत रखते हैं हमारे, वो भी उसी लाइन पे बात करें और उसी ट्यून में बात करें। तो मैं समझता हूँ कि वो उनका तरीक़ाकार गलत था, उनको बाहर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको जो दिस इज द राइट वे, जो एक फोरम मौजूद है और ये फोरम को अप्रोच करें, और वो उन्होंने वो अगर करते तो और हमने भी उनको मजम्मत की, हमने नहीं कभी उनको प्रेस किया कि जी कि इनके साथ अच्छा हुआ, हमने बिल्कुल कहा। लेकिन देखिए ना, इतने वो एक आदमी था, वो डिबेटेबल बात हो सकती थी ना कि किसी के दिमाग में हो गया एक जज है, पता नहीं ज्यादती थी या नहीं थी, लेकिन 6 जजेस का क्रेडिबल जजेस का 6 के 6 लोग क्रेडिबल हैं, हमें उनको ज्यादा जानते हैं, ये बाहर उनके काम को भी जानते हैं। तो वो अगर जज जुबान होके और इतनी भरपूर तरीके से बात करते हैं, तो देखे ना, एक आध जज को तो आप दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं कि शायद यार किसी का पर्सनल वेंडेटा है, लेकिन पूरी की पूरी हाई कोर्ट उसमें 1 या 2 जजेस ना हो, वो एक बात करें तो उसका तो अपना वजन होगा ना। तो ये वजह होगी। सर 2 मरतबा कहा गया कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक से रब्ता किया गया, उनको बताया गया, उनको लिखा गया, लेकिन जून तक नहीं रेंगी, और एक फैसला वो जो टेरियान वाला वो भी आपके सामने। तो आप समझते हैं कि चीफ साहब को क्विट करना चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल हम नहीं चाहते, हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि चीफ साहब क्विट करें, हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्विट करें। देखिए, ये मैं आपसे अर्ज की ना कि यही हम फर्क डालते हैं। ये आपका बतौर जर्नलिस्ट की यही काम है कि हमारा अपना डोमेन है। एक जज अपने चीफ जस्टिस से क्या बात करता है, ये उसका प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ना मैं खरीदूँ कि क्या बात आपने की, ये उनका काम है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो काम कर रहे हैं, वो उनका तरीक़ाकार उनके अपॉइंटमेंट का, ना उसकी अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार में बारें इन्वॉल्व होती हैं, और हमारा एक नुमाइंदा होता है जो कंसेंट जरूर करता है। लेकिन कोई मुतालबा अगर वो होगा, वो जजेस का आपस का मुतालबा होगा, हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। ये जरूर मुतालबा है कि इन एलिगेशंस को, इनकी तहकीक जरूर होनी चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये जुडिशरी स्टिग्मेटाइज रहेगी आपकी ऑल टाइम टू कम। सर तहकीकात का मुताबिक किस तरह वही जिनके ऊपर इल्जाम है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो इन्होंने सवाल पहले किया था कि पहले भी लेटर लिखे गए, तो अगर वो लेटर उस वक्त जो आज हम कह रहे हैं कि उसकी इंक्वायरी करें और उसको किसी मनसूबी अंजाम तक पहुंचाएं, तो आज हम और आप यहाँ पे ना करते, इसकी वजह ये होती कि ये मामला किसी ना किसी तरीके से हल हो चुका होता, और जो भी इदारे थे, जो भी किसी जगह पे कोई इशू था, वो चीफ जस्टिस साहब या जुडिशल कमीशन उसको रिजॉल्व करता। अब भी उन्हीं से ये बेसिक हमारा मुतालबा है कि वो इस मामले को जिस तरह से इन्होंने रिक्वेस्ट की है जजेस ने, एज पर रिक्वेस्ट जो है वो इसको टेक अप करें और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर डिसाइड करें। और सिद्दीकी साहब वाली जो बात है वो बड़ी क्लियर बता दी है। उस वक्त भी हमने जो था एहतजाज हर तरीके से जो बार कौंसिल ने, बार एसोसिएशन ने वो किया था, लेकिन जो दूसरी बात है वो भी उन्होंने क्लियर की कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जिसके ऊपर हम खुद जो उस पर थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए।